नमस्कार, आप कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय एक ऐसी चर्चा चल रही है जिसने सत्ता के गलियारों से लेकर गांव की चौपाल तक हर जगह हलचल मचा दी है। आमतौर पर विधानसभा चुनाव का समय अभी दूर माना जाता है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इन दिनों जो बातें हो रही हैं वो इस ओर इशारा कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक घटनाक्रम तय समय से पहले भी तेजी पकड़ सकती है। पिछले कुछ हफ्तों से लगातार ये चर्चा सुनने को मिल रही है कि क्या उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव समय से पहले कराए जा सकते हैं। क्या साल 2026 में ही प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिल सकता है। क्या राजनीतिक दलों को भी इस बात का आभास हो चुका है कि चुनावी लड़ाई उम्मीद से पहले शुरू हो सकती है। यही वजह है लगभग सभी बड़े दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है और सहयोगी दलों के साथ सीटों को लेकर बातचीत भी पहले से ज्यादा गंभीर हो गई है। पूरी खबर आपको बताते हैं स्पेशल स्टोरी में। 2026 में चुनाव की चर्चा तेज, सीटों पर शुरू हुई सियासी जंग, पश्चिमी यूपी में सियासी हलचल। जब किसी राज्य में समय से पहले चुनाव की चर्चा शुरू होती है तो उसका असर सिर्फ सत्ता पक्ष पर नहीं बल्कि विपक्ष और सहयोगी दलों पर भी पड़ता है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में तो ये असर और भी ज्यादा दिखाई देता है। शायद यही कारण है कि पिछले कुछ समय से दोनों बड़े गठबंधनों के भीतर सीटों के बंटवारों को लेकर खींचतान साफ नजर आने लगी है। हर पार्टी चाहती है कि चुनाव चाहे जब भी हो उसकी स्थिति मजबूत रहे और उसे ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले। इसलिए अभी से दावेदारी शुरू हो चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि अब ये दबाव सिर्फ विपक्षी गठबंधन तक सीमित नहीं है। सत्ताधारी एनडीए के अंदर भी सहयोगी दल अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने में जुट गए हैं। कुछ समय पहले पूर्वांचल में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने 32 विधानसभा सीटों पर अपने प्रभारियों की घोषणा करके साफ संदेश दे दिया था कि उनकी पार्टी सिर्फ नाम के लिए गठबंधन में नहीं है बल्कि सीटों की दावेदारी भी मजबूती से करेगी। अब इसी कड़ी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय लोक दल यानी आरएलडी ने भी अपनी राजनीतिक चाल चलनी शुरू कर दी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी लगातार सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में मुरादाबाद में हुई रैली के बाद जयंत चौधरी ने अपने कोर कमेटी को बूथ स्तर तक की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। ये काम सिर्फ संगठन को मजबूत करने के लिए नहीं माना जा रहा बल्कि इसे आगामी सीट बंटवारे की तैयारी के रूप में भी देखा जा रहा है। राजनीतिक सूत्रों के बीच ये चर्चा चल रही है और ये बताया जा रहा है कि इस बार आरएलडी बीजेपी के सामने 35 से 40 विधानसभा सीटों की मांग रख सकती है। जी हाँ, ये मांग छोटी नहीं मानी जा रही क्योंकि पिछली बार आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में लगभग 30 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। ऐसे में अगर इस बार सीटों की संख्या 35 से 40 तक पहुंचती है तो इसका सीधा असर बीजेपी की चुनावी रणनीति पर पड़ेगा। आरएलडी के राष्ट्रीय सचिव अटप मिश्रा ने भी अपने बयान में साफ संकेत दिए हैं। उनका कहना है कि अभी कोई भी पार्टी सीटों का सटीक आंकड़ा नहीं बता सकती, यहाँ तक कि बीजेपी भी नहीं, लेकिन आरएलडी ये जरूर चाहेगी कि उसे ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ने का मौका मिले। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी उन सीटों पर भी दावा करेगी जहां पिछली बार बहुत कम अंतर से हार मिली थी। इसके अलावा कुछ नए क्षेत्रों में भी पार्टी अपनी दावेदारी पेश करेगी और अपनी पारंपरिक सीटों को भी नहीं छोड़ने वाली। अटप मिश्रा का ये बयान बताता है कि आरएलडी सिर्फ प्रतीकात्मक भूमिका में नहीं रहना चाहती बल्कि गठबंधन के भीतर अपनी राजनीतिक ताकत का पूरा इस्तेमाल करना चाहती है। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझा जाए तो यहाँ का चुनावी गणित हमेशा से ही काफी दिलचस्प रहा है। बीजेपी लंबे समय से क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के आधार पर मजबूत स्थिति में रहती हुई दिखाई देती है, लेकिन इस बार विपक्ष भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पश्चिमी यूपी में जाट, गुर्जर, सैनी और मुस्लिम वोटों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी इसे अपनी पीडीए राजनीतिक फॉर्मूले के साथ जोड़कर आगे बढ़ाना चाहती है। तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए में जाट वोटों को संभालने और उन्हें गठबंधन के साथ बनाए रखने की जिम्मेदारी जयंत चौधरी के कंधों पर है। हालांकि पिछले चुनावों में आंकड़े देखें तो स्थिति इतनी आसान भी नहीं है। जब जयंत चौधरी बीजेपी के खिलाफ चुनावी मैदान में थे तब वो जाट वोटों का लगभग
40% हिस्सा ही अपनी तरफ ला पाए थे, जबकि 60% जाट वोट बीजेपी के साथ ही बना रहा था। यही वजह है कि बीजेपी भी पूरी तरह से किसी एक सहयोगी पर निर्भर नहीं रहना चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ उसे ये भी पता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी की राजनीति उपयोगिता को नजरअंदाज करना आसान नहीं होने वाला है। सूत्रों के अनुसार आरएलडी सिर्फ अपनी पारंपरिक सीटों की मांग नहीं कर रही है, बल्कि कुछ ऐसे सीटों पर भी नजर बनाए हुए है जिन्हें समाजवादी पार्टी का मजबूत क्षेत्र माना जाता है। उदाहरण के तौर पर मुरादाबाद की काठ सीट का नाम भी चर्चाओं में लिया जा रहा है। ऐसे सीटों पर बीजेपी शायद ज्यादा विरोध ना करे, क्योंकि वहां उसका संगठन उतना मजबूत नहीं माना जाता। लेकिन समस्या वहां खड़ी हो सकती है जहां बीजेपी के अपने मंत्री या बड़े नेता चुनाव लड़ते हैं। मथुरा और आगरा की कुछ सीटों को लेकर पहले से ही चर्चाएं चल रही हैं कि वहां सीटों का मामला आसानी से सुलझने वाला नहीं है। अगर आरएलडी उन सीटों पर दावा करती है तो बीजेपी के लिए संतुलन बनाना चुनौती बन सकता है। इंडी गठबंधन में सीट संग्राम, सपा का ऑफर 80 सीटें, कांग्रेस की मांग 120, सीट शेयरिंग पर पेच, इंडी गठबंधन की अग्नि परीक्षा। उधर दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के भीतर भी सीटों को लेकर कम तनाव नहीं है। हाल ही में दिल्ली में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की मुलाकात की तस्वीरें सामने आई। इन तस्वीरों को विपक्षी एकता का संदेश माना गया, लेकिन राजनीतिक जानकारों का कहना है कि असली परीक्षा तो अब शुरू हुई है, क्योंकि किसी भी गठबंधन की सबसे कठिन प्रक्रिया सीटों का बंटवारा ही होता है। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में लगभग 80 सीटें देने का प्रस्ताव तैयार किया है, प्लान 75 के तहत। आसान भाषा में कहें तो लगभग हर जिले में एक ऐसी सीट जो कांग्रेस को दी जा सकती है। लेकिन कांग्रेस का रुख इससे अलग बताया जा रहा है। खबरों के अनुसार कांग्रेस ने अपना न्यूनतम आंकड़ा 120 सीटों का रखा है, यानी दोनों दलों के बीच लगभग 40 सीटों का अंतर मौजूद है। राजनीति में अंतर छोटा नहीं माना जाता। यही वजह है कि सीटों की बातचीत अभी शुरुआती दौर में ही कठिन दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने हाल बयान भी इस दिशा में संकेत देते हैं। शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव ने भी ये कहा है कि सभी दलों को बड़े लक्ष्य को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि हर दल को अपना दिल और मन बड़ा रखना होगा और एक दूसरे को सम्मानजनक जगह देनी होगी, ताकि गठबंधन के सभी सहयोगियों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इस बयान को सीधे तौर पर कांग्रेस के लिए संदेश माना जा रहा है। अगर विपक्ष को मिलकर चुनाव लड़ना है तो कुछ समझौते सभी को करने होंगे। अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले उदयवीर सिंह का बयान भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उन्होंने साफ कहा है कि इंडी गठबंधन के भीतर समाजवादी पार्टी का हमेशा से यही रुख रहा है कि जिस राज्य में जो दल मजबूत है वहां उसे मजबूत किया जाना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस को राष्ट्रीय पार्टी बताते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा कांग्रेस को राष्ट्रीय विकल्प के रूप में महत्व देती रही है और आगे भी देती रहेगी। लेकिन उनके बयान का दूसरा मतलब ये भी निकाला जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी खुद को कांग्रेस से ज्यादा मजबूत मानती है और इसीलिए सीटों के मामले में उसकी भूमिका निर्णायक रहनी चाहिए। असल पेच यहीं पर फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी उन सीटों को छोड़ने के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रही है जहां उसके मौजूदा विधायक हैं और जहां वो 2022 के विधानसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर रही थी। सपा का मानना है कि ऐसी सीटों पर उसकी मेहनत और संगठन मजबूत है, इसीलिए उन्हें किसी दूसरे दल को देना राजनीतिक रूप से सही नहीं होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस चाहती है कि उसे ऐसी सीटें मिले जहां वो वास्तविक मुकाबला कर सके और भविष्य के लिए अपनी राजनीतिक जमीन भी तैयार कर सके। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी केवल उन सीटों पर कांग्रेस को मौका देना चाहती है जहां सपा तीसरे नंबर पर रही थी या जहां कांग्रेस का ऐतिहासिक रूप से बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। प्रतापगढ़ और सहारनपुर जैसे क्षेत्रों के नाम इसी संदर्भ में चर्चा में है, इस लिस्ट में है जो कांग्रेस को दी जा सकती है। लेकिन कांग्रेस के भीतर ऐसे नेताओं की भी कमी नहीं है जो मानते हैं कि अगर पार्टी को पुनर्जीवित करना है तो सिर्फ कमजोर सीटों से काम नहीं चलेगा, उसे कुछ मजबूत और महत्वपूर्ण सीटें भी देखनी होंगी जो वो समाजवादी पार्टी से मांगने की कोशिश करेगी।
यही वजह है कि दोनों दलों के बीच अभी कई दौर की बैठकों की संभावनाएं जताई जा रही है। उम्मीदवारों की संभावित सूची, पिछले चुनावी रिपोर्ट और स्थानीय समीकरण और जातीय गणित जैसे तमाम ये पहलू है जिन पर अभी चर्चा होनी बाकी है। अंतिम फैसला आने में अभी समय लग सकता है, लेकिन इतना तय है कि सीटों का ये खेल आने वाले महीनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है। कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति इस समय बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ समय से पहले चुनाव की चर्चा का माहौल और ज्यादा गर्म हो रहा है, तो दूसरी तरफ एनडीए और इंडी गठबंधन दोनों के भीतर सीटों को लेकर अपनी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश चल रही है। जयंत चौधरी की 35 से 40 सीटों की संभावित मांग हो, ओम प्रकाश राजभर की सक्रियता हो, कांग्रेस का 120 सीटों का अड़ना हो या फिर समाजवादी पार्टी का 80 सीटों का प्रस्ताव, हर राजनीतिक चाल आने वाले समय में चुनाव की तैयारियों का हिस्सा नजर आ रही है। अभी अंतिम तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक शतरंज की बिसात अब बिछ चुकी है। आने वाले दिनों में कौन कितना समझौता करता है, कौन कितना दबाव बनाता है और कौन अपनी शर्तें मनवाने में सफल होता है, यही तय करेगा कि अगर चुनावी बिगुल बजता है तो मैदान में किस गठबंधन की स्थिति सबसे ज्यादा मजबूत दिखाई देने वाली है। फिलहाल सभी दल अपने पत्ते संभाल कर खेल रहे हैं, लेकिन संकेत साफ है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब पहले से कहीं ज्यादा गर्म हो चुकी है और आने वाले महीने बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। फिलहाल इस पूरी खबर में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।